जिसने हमारी माँ बहनों के सिंदूर को छीनने का काम किया, उनको सजा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, उनके घर में घुसकर उनको हिसाब चुकाने का काम किया। लेकिन कांग्रेस का जो एजेंडा है तुष्टीकरण का, उसको जवाब आपको देना है मित्रों। कांग्रेस का ऐसा सूत्रा साफ कीजिए कि कांग्रेस के पुराने लोग भी याद करेंगे। कांग्रेस पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ था मित्रों, और भाजपा और नरेंद्र मोदी का साथ जनता का साथ है, जनता का विश्वास है और जनता के साथ है। जिसकी नीति भी स्पष्ट है, जिसका नियत भी स्पष्ट है और जिसका नेतृत्व भी सक्षम है, जो कठोर फैसले भी लेता है और जनता के चेहरे पर खुशहाली भी लाता है। ये हमारे लोगों के आशीर्वाद के कारण हेमंत बिश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐसी सेतु बनाना शुरू कर दिया है जो दिलों को जोड़ेगी, दो इलाकों को एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, अब इनको डिपोर्ट करने की बारी है और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो असम के लोगों को इसका हक दिलवाएंगे और इन घुसपैठियों को निश्चित रूप से बाहर का रास्ता दिलवाएंगे। जिस असम के लोगों को उसकी विरासत, उसकी संस्कृति जो पूरे देश में अलग स्थान रखती है, उसके सम्मान के प्रति गमछा का भी जिसने अपमान किया हो, उसको सजा देने की बारी है। जब उनको मौका मिला था वो अपने लिए महल बना रहे थे। एक ऐसा नेतृत्व करता है और ऐसी विरासत के लोग हैं जिन्होंने इस असम पर जब आपदा आई, जब विदेशी हमले हुए, तो असम के लोगों को ये कह के छोड़ दिया। इसी असम को जब 10 साल पूर्व हिंसा के लिए, अपराध के लिए, आपदाओं के लिए, आपसी तनाव के लिए चर्चा होती थी, और आज के असम की चर्चा नए नए संभावनाओं के लिए, नई उम्मीदों के लिए और नई उड़ान के लिए हो रहा है। उस समय आपने उस गमछे को किनारे कर दिया और आज चुनाव आया तो गमछा ओढ़ के आ गए। ऐसा नहीं चलेगा। असम की जनता इसका जवाब देगी आपको। कहीं विकास का सूचक है मित्र। आज जब हमारे मित्र जो शॉर्टकट पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं, जब असम की बात आई, चुनाव आएगा तो यहाँ की नागरिकता की बात करते हैं और ऐसे अपने बच्चों को भी विदेशी नागरिकता दिला के रखते हैं। उन लोगों को जवाब देने का समय ये चुनाव होने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेतृत्व है जिसकी नीति भी स्पष्ट है, जिसका नियत भी स्पष्ट है और जिसका नेतृत्व भी सक्षम है, जो कठोर फैसले भी लेता है और जनता के चेहरे पर खुशहाली भी लाता है। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं मित्रों, एक ऐसा नेतृत्व करता है और ऐसी विरासत के लोग हैं जिन्होंने इस असम पर जब आपदा आई, जब विदेशी हमले हुए, तो असम के लोगों को ये कह के छोड़ दिया कि मेरा हृदय असम के लोगों के साथ है और मैं असम के साथ नहीं हूं। लेकिन याद कीजिए प्रधानमंत्री जी के अपने नेता नरेंद्र मोदी जी को, जब कोरोना जैसी आपदा आई, जब हमारे सरहदों पर कोई व्यक्ति अगर हाथ उठाता है तो कोरोना की आपदा में भी हर व्यक्ति के साथ खड़ा होना, उनकी सेवा भाव से काम करना, फ्री वैक्सीन के माध्यम से गरीब को पूरी तरह से स्वस्थ रखना, उस आपदा से बाहर निकालना। और जब सीमाओं की बात आई तो जिसने हमारी माँ बहनों के सिंदूर को छीनने का काम किया, उनको सजा देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, उनके घर में घुसकर उनको हिसाब चुकाने का काम किया। ये है आपके नेतृत्वकर्ता और ये सामने जो अपोजिशन बैठी है उनके नेतृत्वकर्ता। मुझे इस बात को इसलिए रखना है मित्रों कि इस अंतर को हमें समझना है। कांग्रेस पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही। कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ था मित्रों, और भाजपा और नरेंद्र मोदी का साथ जनता का साथ है, जनता का विश्वास है और जनता के साथ है। यही कारण है जब असम की सरकार ने अनाधिकृत घुसपैठियों से 1,25,000 एकड़ भूमि वापस ली, तो यहाँ के गरीब जनता को उसमें मिला 23 लाख से अधिक असम के मूल निवासियों को उसके जमीन का मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं जिस असम के लोगों को उसकी विरासत, उसकी संस्कृति
जो पूरे देश में अलग स्थान रखती है, उसके सम्मान के प्रति गमछा का भी जिसने अपमान किया हो उसको सजा देने की बारी है मित्रों। मैं अभी देख रहा था, राहुल बाबा भी पिछले बार आए थे तो गमछा नहीं था, इस बार आए तो गमछा रखे हुए थे। तो मैं पूछता हूं राहुल बाबा, जब नॉर्थ ईस्ट के सम्मान के बात थी, हमारे राष्ट्रपति महोदया के यहाँ राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में 26 जनवरी को सम्मान भोज का आयोजन था और इस बार नॉर्थ ईस्ट के संस्कृति से उनका सम्मान किया जा रहा था। उस समय आपने उस गमछे को किनारे कर दिया और आज चुनाव आया तो गमछा ओढ़ के आ गए। ऐसा नहीं चलेगा, असम की जनता इसका जवाब देगी आपको। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि आज असम विकास के नए आयाम दिख रहा है, पर कुछ बहुरूपिया अभी भी घूम रहे हैं। इस कांग्रेस की संस्कृति, इसकी रीति को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है, ये संकल्प आपको लेना है मित्रों। मुझे बड़ी खुशी है, मैं आज हेलीकॉप्टर से जब दूसरे सभाओं में जा रहा था तो भास्कर वर्मा सेतु को देखने का मौका मिला और मुझे गर्व हुआ कि हमारे लोगों के आशीर्वाद के कारण हेमंत विश्व शर्मा और नरेंद्र मोदी जी ने आज ऐसी सेतु बनाना शुरू कर दिया है जो दिलों को जोड़ेगी, दो इलाकों को एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी असम में बाढ़ और भूमि कटाव के लिए लोग परेशान रहते थे। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि हम फ्लड फ्री आसाम मिशन में काम करेंगे और इसके लिए 18,000 करोड़ रुपया खर्च करने का योजना हम बना रहे हैं ताकि असम को लोगों को इससे हम बचा पाए। जब उनको मौका मिला था वो अपने लिए महल बना रहे थे, लेकिन जब आपके प्रधान सेवक, आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी को मौका मिला तो गरीबों के लिए आवास बना रहे हैं और गरीब केवल असम में 22 लाख गरीबों का पक्का मकान बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार और हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने किया है। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आपका आशीर्वाद मिल रहा है तो हमें काम करने की गति और मिल रही है और हम लोगों ने संकल्प पत्र में तय किया है कि आने वाले समय में 15 लाख और नए आवास बनाएंगे और गरीबों को उसको उपलब्ध कराएंगे। मित्रों, आज विकास के पैमाने पे यही गुवाहाटी में मैं 2010 में भी आया था। मेरा आना 2010 से हो रहा है। मेरे भाई दिपलू यहाँ पर बैठे हैं, युवा मोर्चा के मेरे साथी थे, उस समय मंत्री थे, बाद में महामंत्री बने, फिर युवा मोर्चा अध्यक्ष बने, बाद में महामंत्री बने। अभी तो मेरा भाई मैं भी युवा मोर्चा से आया हूँ तो युवा मोर्चा के प्रति थोड़ा लगाव है, लेकिन मेरा युवा साथियों भाजपा के संस्कृति में रचा बसा हुआ युवा मोर्चा का साथी है। वो आपके संस्कारों को, आपके विरासत को आगे बढ़ाएगा और असम की इस गुवाहाटी को विकसित असम बनाकर आगे बढ़ेगा। मैं इसलिए आज इस बात को कहा कि 2010 में जब मैं आता था तो जब मैं उस सर्किट हाउस में रुकता था वहां पर पीछे के इलाके में, तो मुझे लगता था कि एयरपोर्ट जाने में इतना लंबा समय लगेगा। आज असम के इस गुवाहाटी की राजधानी स्मार्ट सिटी बनकर उभरी हुई है और आज असम के गुवाहाटी के लोग स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये स्मार्ट सिटी की कल्पना ऐसे ही नहीं साकार हुई, ये सपना आपके आशीर्वाद के कारण सफल हुई है। आज गुवाहाटी में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया है, यानी पूरा ट्रैफिक से सर्विलेंस भी होता है और इंटेलिजेंट सिटी सर्विलेंस से करीब 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये हमारे सुरक्षा का भी कवच है और ये हमारे राज्य में सुशासन का जो सरकार हम कहते हैं उसका भी पूरी तरह से परिभाषित करता है। करीब 2200 करोड़ रुपया से ऊपर की राशि स्मार्ट सिटी में खर्च हुई है और मुझे ये जानकर और खुशी हुई कि गुवाहाटी में ही बायोटेक पार्क, असम में बायोटेक इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी एक सेंटर को डेवलप किया जा रहा है। मैं इसलिए आज इन बातों की चर्चा कर रहा हूं कि हम राजधानी के लोग हैं,
हम विकास को सामने से देखते हैं तब विश्वास करते हैं मित्रों। यही कारण है कि मैं भी आज आपके सामने आपके गुवाहाटी की बातें रख रहा हूं। लेकिन मुझे आज एक बात की खुशी और है, जिस अरुणोदय योजना का लाभ 40 लाख लाभार्थियों को हर महीने 1250 रुपया देने का काम हमारी सरकार करती थी, हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो 9 अप्रैल को आप आशीर्वाद देंगे और 4 मई को जब आपका आशीर्वाद हमें फिर से मौका देगा तो हम 15 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ेंगे और राशि को बढ़ाकर 3000 रुपया ले जाएंगे। मित्रों, हमारे युवा साथी यहाँ पर हैं। मेरे भी कुछ साथी जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो असम से निकलकर दिल्ली पढ़ने गए थे। मैं भी बिहार से निकलकर दिल्ली पढ़ने गया, क्योंकि हमारे उस समय के कांग्रेस के और उस समय के जो तथाकथित कांग्रेसी शासन थे, हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज का स्थिति खराब हो गया। मैंने अपने मित्र से पूछा कि तुम 10th के बाद क्यों आ गए दिल्ली? बोला भाई मेरे यहाँ भी स्कूल कॉलेज अब उस लेवल का नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूँ 96 से 98 के समय का। मैं भी दिल्ली गया, लेकिन मुझे ये बात बताते हुए खुशी है कि आज इसी असम और गुवाहाटी में दर्जन भर से अधिक मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। अब असम के युवाओं को बाहर जाने की जरूरत नहीं है शिक्षा के लिए, अभी और करेंगे। लेकिन मित्रों, एक बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हेमंत विश्व शर्मा का प्रयास और नरेंद्र मोदी जी का साथ। सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेगमेंट है जो नए रोजगार के अवसर सृजन करने वाला है और असम को 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर के आधुनिक इंडस्ट्री से आने जा रहा है मित्रों। यानी जो असम का युवा जो रोजगार के लिए आईटी का पढ़ाई करके बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जाता था, अब अलग अलग राज्यों से लोग असम आएंगे और असम के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है मित्रों। हमने संकल्प पत्र में यह सुनिश्चित किया है कि हम अतिरिक्त 2 लाख नौकरियों को देने का काम करेंगे। असम के युवाओं को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान के तहत 10 लाख युवाओं को नई इस योजना से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो युवा नए उद्यमी बनना चाहते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का सहायता योजना भी दिया जाएगा, जिसके माध्यम से असम का युवा केवल रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। मुझे मालूम हुआ कि जिस ब्रह्मपुत्र नदी की विकराल स्वरूप को देखने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ आते थे, आज असम की सरकार ने तय किया है कि 18,000 करोड़ की लागत से हम पूरे ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक टनल बनाने की योजना पर काम करने वाले हैं, जो निश्चित रूप से असम के लिए आकर्षक का केंद्र ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के लिए केंद्र बनेगा। असम आज विकास के पट्टी पर अगर आगे बढ़ रहा है मित्रों, तो इसका बहुत बड़ा कारण डबल इंजन की सरकार पर आपका विश्वास है मित्रों। हमें लेकिन इस बात को भी याद रखना है, इसी असम को जब 10 साल पूर्व हिंसा के लिए, अपराध के लिए, आपदाओं के लिए, आपसी तनाव के लिए चर्चा होती थी, और आज के असम की चर्चा नए नए संभावनाओं के लिए, नई उम्मीदों के लिए और नई उड़ान के लिए हो रहा है। ये हमें गर्व करना चाहिए अपने असम पर। और हम मानते हैं कि हम विकास तो करेंगे पर विरासत को साथ लेके चलेंगे मित्रों। और इसलिए भाजपा का संकल्प साथ है, हम समान नागरिक संहिता लागू भी करेंगे। एक देश में एक कानून और सबके साथ पूरा न्याय हो, इसको हम लागू करेंगे मित्रों। लेकिन कांग्रेस का जो एजेंडा है तुष्टीकरण का, उसको जवाब आपको देना है मित्रों। कांग्रेस का ऐसा सूत्रा साफ कीजिए कि कांग्रेस के पुराने लोग भी याद करेंगे कि भाजपा ने घर घर में अब मोदी पहुंच चुके हैं, अब कांग्रेस के लिए कोई जमीन नहीं बची है। हम आने वाले समय में, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल के सदन में एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जिस निर्णय से हमारे उद्यमियों को, हमारे अन्य सेगमेंट के लोगों को जन विश्वास बिल जो कल पास हुआ है,
उस बिल के माध्यम से जो छोटे छोटे समस्याएं होती थी हमारे छोटे उद्यमियों को, उनको दूर करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है मित्रों। और जन विश्वास ये जो कानून पास हुआ है, ये निश्चित रूप से आम नागरिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। पहले छोटी छोटी गलतियों के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे, अब हमारे लिए हमारे जो नागरिक हैं उनको निश्चित रूप से सरकार भी उन पर भरोसा कर रही है। अगर हम नए भारत को पहचान दिलाना चाहते हैं, विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से कानून को नए तेवर में और नए सवेरे के साथ लागू करना पड़ेगा। और इसलिए हमने पुराने जो आजादी के पहले के जो कानून थे, जो हमें रोकते थे हमारे विकास को, अगर हम 2047 का विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो नए कानून के साथ, सुलभ कानून के साथ लोगों को और रोजगार के अवसर कैसे बढ़े, उद्यमिता कैसे बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार संकल्पित है। और यही कारण है कि जो पहल हुआ है इस बिल के माध्यम से 5 करोड़ से ज्यादा जो कोर्ट में केसेस चल रहे थे हमारे छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए, उनको निश्चित रूप से अब उनको व्यवसाय में सुगम मार्ग मिलेगा और हमारे छोटे व्यवसाय भी अच्छा काम कर आगे बढ़ पाएंगे मित्रों। आज के दिन मैं पुनः यहाँ के लोगों से यही कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको एम्स दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन की सरकार ने IIM दिया है, IT को नया हब वहां पर एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर मिला है, तो आपको भी नए जोश और नए उमंग के साथ फिर से भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प लेना चाहिए। मित्रों, हम आपसे आज आग्रह करने आए हैं कि 9 अप्रैल को जब आप चुनाव के दिन वोट देंगे तो एक एक घर से हमें निकलना है। मुझे मालूम है शहरी क्षेत्र में लोग थोड़ा कम निकलते हैं, मैं भी शहरी क्षेत्र का विधायक रहा हूं 20 वर्षों तक, तो मैं ये आपसे आग्रह करने आया हूं, मेरे सभी कार्यकर्ता से और मेरे यहाँ के क्षेत्र के नागरिकों से, पहले मतदान। तो मेरे सभी परिवार के सदस्य, मेरी माता बहनें, पहले घर में चूल्हा मत जलाइएगा, पहले खाना नहीं बनाइएगा, पहले तय कीजिएगा कि हम लोकतंत्र के महापर्व में पहले भाग लेंगे, फिर घर में राशन बनाएंगे।